सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और अच्छी बात है मार्केट के साथ साथ तेजी देखने को मिली। अब सिनेरियो क्या था, 1 बजे तक आप सोच रहे होगे कि भैया 1 बजे तक आपका कुछ भी स्टॉक में नहीं हो रहा था, मात्र 30 पैसे के आसपास यहाँ पर था। अब चलिए ठीक है, इसको हम करते हैं कंप्लीट। बट एजीएम में क्या हुआ, देखिए 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, 1 दिन पहले मैंने आपसे कहा था एजीएम से पहले कि भैया यहाँ पर जो है आपका एजीएम में कुछ नहीं होना है। हुआ क्या, आज के एजीएम में कुछ नहीं हुआ, एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ है। उन्हीं सारी चीज़ों पर घूम फिर कर वही सारे क्वेश्चन दोबारा पुटअप करे गए, वही थोड़े से और भाई क्वांटम के ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए नजर आए। क्वांटम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करी गई, क्वांटम बेसिस पर पूरा डिटेल यहाँ पर चर्चा करेगी भैया कितना क्या होने वाला है, कितना बड़ा मार्केट है इसका। इन शॉर्ट यहाँ पर जो है एजीएम हो गई, एजीएम में सवाल जो है वो कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्या सवाल थे क्या भैया, ये तो हम देखते क्वांटम के ऊपर भी देख लेंगे। बट यहाँ पर जो है आज हमको देखने को मिला है कि भैया अब क्या होना है स्टॉक के अंदर, ये देख लेते हैं और करना क्या है एक्चुअल में ये समझ लेते हैं। तो हर चीज पॉजिटिव, बस स्टॉक जो है वो नेगेटिव। आज यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पर गिरावट के बाद यहाँ पर हमको थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली, 2 दिन से रिकवरी देखने को मिली। आज अच्छा बात है भाई कि आज ऊपर क्लोजिंग दी अपर सर्किट पर, लेकिन अभी भी मूविंग एवरेज से डाउन चल रहे हैं। जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं होगी तब तक यहाँ पर जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक का आना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ये इसमें तेजी बनेगी, लमसम 5 रुपए के आसपास चाहिए होगा, मैं लमसम 37-38 के आसपास जो लेवल मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट टूटा सबसे पहले, वही लेवल की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट में देखेंगे। अब इस वक्त मार्केट क्या करेगा और स्टॉक्स क्या करने वाले हैं। अब आते हैं भैया एजीएम के ऊपर। एजीएम में क्या हुआ, सबसे पहली बात जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है एफए के बाद, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, शेयर होल्डिंग प्रमोटर की इतनी कम क्यों है। भैया बार बार मैं आपको बता चुका हूं, आज इसके ऊपर भी बात हुई, आज भी यही बोला गया प्रमोटर की होल्डिंग घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। तो कैसे बढ़ी है, ध्यान रखिए यहां पर जो 4 फर्म्स जो एक्वायर करी गई थी यहां पर एसकेआर की तरफ से, यानी कि सीईओ फाउंडर की तरफ से, तो वो 4 फर्म मिलकर 16% होल्ड करते थे, 16% के आसपास 16%। और एसकेआर जो है वो इस कंपनी में 0.80% होल्ड करते थे पहले, तो 0.80% बढ़ते करते थे। एसकेआर ने क्या किया, इन सारी फर्म को खरीद लिया, 4 फर्मों को खरीदा, इनकी हिस्सेदारी खरीद ली जिनके पास 16% बीसीजी के शेयर थे। अब जब फर्म खरीद ली गई है कंपनी के प्रमोटर की तरफ से, कंपनी के मेन फाउंडर की तरफ से, तो भैया उनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी तो बढ़ती हुई नजर आएगी। जो फर्म के पास 16% रखी हुई है, 16-17%, तो कुल मिलाकर जो फर्म होल्ड करती थी 16-17% कहीं ना कहीं होल्ड करती थी, इतना तो करती थी, तो 16-17% ना एसकेआर के पास चला गया। इसी वजह से एसकेआर की हिस्सेदारी जो है वो 0.80% से बढ़कर यहाँ पर कुछ 18 पॉइंट समथिंग परसेंट पर पहुंच गई। यानी कि जो आपको टोटल प्रमोटर आपको दिख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो इन्हीं की हिस्सेदारी है। यानी टोटल एक लौते प्रमोटर एसकेआर हैं, 18% होल्ड कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं हिस्सेदारी बढ़ी है ना कि घटी है। और आज फुल एंड फाइनल यहाँ पर जो है एजीएम में भी अब पूरी क्लियर कर दी गई। मेरे ख्याल से अब शेयर होल्डर्स को एजीएम के बारे में या फिर कहें ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर सवाल जो है करने नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है। दूसरा भैया फॉरेंसिक ऑडिट, यहां पर क्या है भैया, उनको भी नहीं पता कब आनी है ये रिपोर्ट, हमको भी नहीं पता कब आनी है ये रिपोर्ट। तीसरा भैया क्वांटम, क्वांटम में क्या कहा है, देखिए यहां पर मैकिन्से के ऊपर यहां पर रिपोर्ट दर्ज करी गई थी। और यहां पर क्या हुआ, क्वांटम के ऊपर क्या बोला गया, क्वांटम का जो 2030 तक का यहां पर जो है वो ये बताया जा रहा है दुनिया के अंदर 5000 के आसपास कंप्यूटर होने वाले हैं क्वांटम बेस्ड। यानी क्वांटम कंप्यूटिंग जो है कहें करने के लिए 5000 कंप्यूटर जो है वो दुनिया के अंदर आने वाले हैं। 2030 तक संभावना है 2030 तक 5000 कंप्यूटर अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात, इसका मार्केट शेयर कितना है, मार्केट शेयर क्वांटम का है यहाँ पर आपका $1 ट्रिलियन। जी हाँ, $1 ट्रिलियन। और ये सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर को यहां पर काफी परसेंटेज में रखता है। यानी बैंकिंग सेक्टर आप कहें तो 26%, 27-30% के आसपास वेटेज रखेगा
बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा क्वांटम कंप्यूटिंग से, क्योंकि यहाँ पर जो लेन देन जो चलता है उसमें क्वांटम का अगर यूज़ किया जाएगा तो कोई भी हैकर जो है वो हैक कर कर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकता बैंकिंग में। उसके बाद मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में भैया आपका तीसरे नंबर पर आता है क्वांटम। क्वांटम बेनिफिट पहुंचाएगा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को तीसरे नंबर, तीसरा सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो मायने रखता है, यानी तीसरा सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। और बाकी वगैरह वगैरह डाउन और ये जो है जो केसेस हैं डाउन वाउन के, तो वो सब उन्होंने पहले ही कह दिया था, दोबारा भी यही कहा है, सबसे ज़्यादा क्वांटम के ऊपर बात हुई थी। बाकी इकोनॉमिकली जो है वो सब जो है ना वो आपका Q2 में होने वाला है। Q2 असली है। बाकी जो मैंने कहा था AGM में कुछ नहीं होगा, तो AGM में वही हुआ था। हालांकि आज प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सर्वर में देखी गई थी CDSL के, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे। मतलब यहाँ पर कोशिश कर रहे थे ऐड होने की, लेकिन ऐड नहीं हो पा रहे थे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो गिरावट हमको देखने को मिली है, काश ये रिकवर हो, एटलीस्ट यहाँ पर 50 रुपये के आसपास जाके स्टेबल हो जाए। बाकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो चलती रहे, जो कुछ भी है जल्दी से निपटे, तो ये स्टॉक ना उसी में कंसोलिडेट कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी बात रहेगी कि अगर ये 50 की रेंज में आ जाए तो। देखिए इस स्टॉक में पेशेंस तो रखना होगा भाई, यहाँ पर कोई भी स्टॉक हो पेशेंस रखना ज़रूरी है ऐसे टाइम में, ऐसे वक्त में। अब ये पता नहीं, आप ये अंदर घुस के नहीं देख सकते क्या चल रहा है मामला। जो रिपोर्ट्स हैं उन्हीं को पढ़कर आप कर सकते हैं। हमें नहीं पता इकोनॉमिकली कितनी ज़्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ, जो रिपोर्ट सजेस्ट करी जा रही है उसी हिसाब से ही तो हम चलेंगे ना। तो यही बात है। तो देखते हैं आगे मूड माहौल कैसा रहता है मार्केट का और कैसा स्टॉक परफॉर्म करता है, तो देखते हैं। बाकी मूविंग एवरेजेस पर ध्यान रहेगा, ये क्रॉस होते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद है आपका AGM में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, इसका डाउट छोड़ दीजिए, जो था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वांटम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई थी। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।